जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चमत्कारों के भंडार चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आइए संगत जी सुनते हैं आज का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी। गुरुदेव की श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव की श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगत जन आप सब भी मुझे माफ करिएगा। संगत जी, पहला सत्संग मेरे बेटे के लिए है। कल मेरे बेटे पर बहुत भारी संकट था। गुरुदेव ने आज मैसेज दिया, उसका संकट इतना बड़ा था, मैंने उस संकट को काटा, अपने ऊपर लिया और तुझे पता भी नहीं चलने दिया। बाद में जब महसूस हुआ तो सच में मैं रियलाइज हुआ संगत जी, रात को उसने बेड पर वॉमिट की, सारा खाना निकल चुका था और हमें पता भी नहीं कि, और उसे खुद भी नहीं पता कि वो कब उठा, कब उसने वॉमिट की। और फिर बाद में अचानक मेरी नींद खुली, करीबन 12 के बाद का टाइम था रात के, और वो अचानक उठ के बैठ गया और अजीब सी बातें कहने लगा कि वो सब गर्ल्स को वापस भेज दो, सारे बॉयज को वापस, ऐसा बोलते बोलते, वो 8-9 साल का है, अभी 9 साल का कंप्लीट होगा संगत जी। तो वो उठा इस तरह से बोलते हुए और तेजी से हॉल में गया, किचन में गया, बेचैनी से उसे हो रही थी। फिर उसने वॉमिट करने की कोशिश की, लेकिन फिर वो पॉटी करने गया, थोड़ी सी पॉटी किया, बाहर आया, मैंने देखा कि उसके बैक साइड में पूरा खाना लगा हुआ है। तो मैंने कहा ये कैसी पॉटी हुई इसे? तो वो एक्चुअली वो वॉमिट थी संगत जी। और फिर बेड पे देखा तो बेड पे सारा ब्लैंकेट वगैरह उसका भरा हुआ था, मैंने वो सारा क्लीन किया और वो बाद में उसे जल प्रसाद दिया, चंदन टीका लगाया और वो शांति से सुकून से सो गया संगत जी। और कल वो बेचैन ही रहा दिन भर, और फिर बाद में एकदम नॉर्मल है। मैं डॉक्टर के पास भी मुझे ले जाना नहीं पड़ा संगत जी। और पता नहीं कितना बड़ा संकट था, क्या था, कैसा था, मैं नहीं जानती, लेकिन वो संकट गुरुदेव ने काट दिया। मैसेजेस क्योंकि आ रहे हैं कि करने वाले रुक नहीं रहे हैं, एक साथ 3-3 लोग लगे हुए हैं और नकारात्मकता भेजने के लिए, लेकिन गुरुदेव हैं, उपाय बताते हैं और उसे कटवा देते हैं संगत जी। आज मुझे गुरुदेव ने किसी संगत के द्वारा मैसेज दिलवाया कि एक कुछ लेना है, चाहे दिया लो, चाहे जो भी है हम ले सकते हैं, बाउल वगैरह, और उसमें पीली सरसों, काली सरसों भी बोला था, जो कि मैंने नहीं डाल पाई, गुरुदेव उसके लिए माफ करिएगा। तो पीली सरसों, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, तेज पत्ता, कपूर, और मैंने कच्ची रार भी उसमें डाली थी संगत जी। और वो सब डाल के मैंने जलाया और गुरुदेव ने कहा था ये सब जलाकर घर के हर एक सदस्यों के सिर से 7 बार उसे मारना है जलाकर, और पूरे घर में घुमाकर, और उसे फिर बाहर डाल देना है। और डालने के पहले हाथ में लेकर ये कहना है कि जहां से आई है वहीं वापस जा, जहां से आई है वहीं वापस जा, जहां से आई है वहीं वापस जा, ऐसा कह के उसे घर के बाहर डाल देना है संगत जी। तो संगत जी, हुआ ऐसा कि मैं जब वो सब घुमा रही थी तो जैसे गुरुदेव ने टेलीपैथिकली थॉट दिया कि इसमें एक नींबू भी डाल। तो वो सब जब जल रहा था तो उसमें एक नींबू भी डाल दिया, और फिर नींबू डालकर मैंने मेरे बेटे के सिर पे से फिर से मारा और पूरे घर से घुमाकर उसे बाहर डाल दिया संगत जी। और जैसा गुरुदेव ने कहा था वैसा भी कहा, इस तरह से गुरुदेव ने निगेटिविटी बाहर निकलवाई। और संगत जी, जिस तरह से गुरुदेव रक्षा कर रहे हैं ना, ये तो सच है संगत जी। गुरुदेव ना होते तो हम ना होते, गुरुदेव ना होते तो हमारा वजूद नहीं होता, हमारा अस्तित्व नहीं होता, हम लड़ ही नहीं सकते थे इतनी भयंकर परिस्थितियों से, और ना ही हमें ये क्लियरिटी मिल पाती, सब कुछ खत्म हो चुका होता। क्योंकि कौन हमारी सुनता, आज भी कौन सुन रहा है? अगर हमें कोई समझ रहा है, अगर हमारी कोई सुन रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुदेव हैं जो हमारी सुन रहे हैं। और वो सुनते हैं, वो हमें दिलासा देते हैं, वो हमें प्यार करते हैं, वो हमें सुकून दिलाते हैं। तब हमारे मन में कहीं ना कहीं थोड़ी शांति आती है और उसी के बलबूते हम उठ खड़े होते हैं और आगे बढ़ पाते हैं।
अन्यथा हम सब कुछ खत्म कर चुके होते, अपने आप को खत्म कर चुके होते। मेरे गुरुदेव ने आज मुझे मैसेज दिया कि तुझे मैंने जोड़ा है, अगर मैं तुझे नहीं जोड़ता तो ऐसी परिस्थितियां बन चुकी थी कि तू अपने आप के साथ कुछ गलत कर बैठती, और तेरा गलत अगर हो जाता तो तेरे परिवार को कौन संभालता। इसलिए मैंने तुझे अपने आप से जोड़ लिया। अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। मुझसे ही भयंकर, मुझसे भी कहीं ज्यादा भयंकर परिस्थितियां कह सकते हैं मेरी छोटी बहन की रही हैं, आज भी हैं। आज भी वो जूझ रही है उन परिस्थितियों से। जब वो 34 ईयर की थी, उसके अंकल जी, पति अंकल एक्सपायर हो गए, गुरुदेव के चरणों में चले गए। उसका बेटा 7 ईयर का था ओनली। तब से लेके अब तक आज वो 80 90 100 मतलब 42 ईयर की है संगत जी। और इतने सालों से वो 34 से लेके आज 42 तक की उसकी जो जर्नी रही है, अकेले लड़ रही है संगत जी, अकेले पेरेंटिंग कर रही है, कोई उसको समझने वाला नहीं। अरे दुनिया भर की छीटाकसी करते हैं, दुनिया भर के दोष आरोपित करते हैं उस पर उसे कोई नहीं समझता कि उसके मन की व्यथा क्या है, वो क्या झेल रही है। इसके चलते इतनी निगेटिव हो चुकी है वो कि कोई अपना भी होगा ना, कोई सही सलाह देने वाला भी होगा तो उसे विश्वास नहीं होता। तो इसके चलते ना मेरे ऊपर उसका विश्वास, ना गुरुदेव पर विश्वास, और परिस्थितियां ऐसी भयंकर बन गई, रात रात भर नींद नहीं आती संगत जी उसे। और जहाँ वो जॉब करती है तो वन साइड 24 ईयर है, तो सॉरी 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 24 किलोमीटर वन साइड जाना, 24 किलोमीटर वापस आना, इतना वो ड्राइव करके जाती है संगत जी। घर की परिस्थितियां, बच्चे को संभालना, बच्चे को डिप्रेशन में डालने में लगे हुए हैं लोग। 12th है उसका, आज 1.5 साल हो गए वो ना क्लास गया ना कॉलेज गया, घर में ही रहता है, घर से बाहर ही नहीं निकलना चाहता संगत जी। ऐसी परिस्थितियों को वो अकेले झेल रही है। तो इन परिस्थितियों में मैंने कैसे भी करके पीछे पड़ पड़ के उसे गुरुदेव की से जोड़ने के प्रयास किया है, गुरुदेव से जोड़ा है। और गुरुदेव से जब जोड़ा तो संगत जी थोड़ा थोड़ा उसका विश्वास बढ़ रहा है। और उसे मैंने कहा कि तू रात को नींद नहीं आती है, 1 या आधा घंटा सो पाती है संगत जी। वो अब ऐसी परिस्थिति में अगले दिन वो ड्राइव करे इतने हाईवे पे तो डर लगता है ना। तो मैंने उसे कहा तो रात को एक काम करना, चंदन टीका लेना गुरुदेव का, और उसमें हल्का सा जल प्रसाद मिला के अपनी आंखों की पलकों पे, मस्तक पे। और बहुत खांसी है उसे, बहुत खांसी है, कई सालों से है। जब उसका बेटा हुआ था ना, डिलीवरी के टाइम से वो खांसी लगी हुई है उसके पीछे, सब ट्रीटमेंट करा ली, कोई आराम नहीं है संगत जी। तो मैंने कहा अपने गले में भी उसे लगा लिया कर, छाती में लगा लिया कर, और ऐसे करके थोड़ा मंत्र जाप मानसिक रूप से करते हुए सो जाया कर, नींद आएगी तुझे जरूर। तो वो कहती मेरी श्रद्धा ही नहीं है इतनी प्रगाढ़। मैंने कहा वो सब छोड़ना, बस तू इतना कर, गुरुदेव तुझे जोड़ लेंगे। तो कल उसे, आज उसने मुझे अपना अनुभव बताया संगत जी। वो कह रही थी कि रात को मुझे 2:30-3 बज गए, नींद ही नहीं आ रही थी। फिर मैंने सोचा चल दीदी ने जो बोला है करके तो देखती हूँ। संगत जी उसने किया किया तो वो कह रही है मैंने लगाया, पता नहीं चला कब नींद आई, और डायरेक्टली सीधा सुबह 6 बजे उठी है वो कह रही थी इतनी सुकून भरी नींद मुझे आज तक कभी आई ही नहीं। अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। गुरुदेव ऐसी ही रहमतें मेरी बहन पे, मेरे बहन के बेटे पे, मेरी माँ पे, मेरे भाई पे, मेरे पति अंकल पे, मेरे बच्चे पे, और मुझ पे, और मेरे अपनों पर बनाए रखिए गुरुदेव। सबको अपने आप से जोड़ लीजिए गुरुदेव, मेरे अपनों को अपने श्री चरणों से जोड़ लीजिए, सबकी रक्षा करिए गुरुदेव। ये भोले भाले सादे लोग हैं, इन्हें बहका दिया है ये गंदे लोगों ने, ये धुरंधर गंदे मैनिपुलेटिव लोगों ने उन्हें बहका दिया है गुरुदेव। उन सब की चुंगल से इन्हें बाहर निकाल के इन्हें सही पथ पर आगे बढ़ाइए गुरुदेव। ये अच्छे और सच्चे मन के थे, इनके मन को मलिन कर दिया इन लोगों ने। ये धरती पर बोझ बनने वाले लोग नहीं हैं, ये सेवा भावी लोग हैं, ये भक्ति भावी लोग हैं। इन्हें वापस से वैसा ही निर्मल और स्वच्छ बना दीजिए गुरुदेव, और मुझे अपने श्री चरणों की प्रीति हमेशा देते रहिएगा, कभी उनसे दूर मत करिएगा गुरुदेव। आपकी दी हुई समस्त रहमतों के लिए
हृदय की गहराइयों से बहुत 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 शुक्राना करती हूँ गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरुपा। मैं गुरुपा की बेटी रजनी आज शुक्रवार की शाम को शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज मैं जब ऊपर गई थी तो गुरुपा ने कबूतर के रूप में दर्शन दिए और मेरे आगे से होके गए। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। और जैसे गुरुपा कहते हैं कि चींटी को चीनी डालनी चाहिए, मीठा डालना चाहिए, जिससे आपके कर्म कष्ट कटते हैं। तो जहाँ मैं सुबह सूरज को जल देती हूँ थोड़ा सा चीनी डाल के, तो मैंने कल देखा कि जब मैं जल दे रही थी तो 4-5 चींटियाँ क्या कहते हैं उसको जगह थी। तो शुक्राना गुरुपा। आपको पता है कि मैं सुबह सुबह नहीं जा सकती, या मैं जब जाती हूँ तो चींटी का सामान भूल जाती हूँ। ठीक है, मतलब मैं गाय को भी नहीं दे पाती हूँ, ना चींटी को दे पाती हूँ। सॉरी गुरुपा, माफ करना। तो गुरुपा ने चींटी वहीं बुला दी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना। ये मेरा छोटा सा सत्संग था और गुरुपा हमेशा मेरे साथ हैं, मेरा हाथ पकड़ के हर काम कराते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। ये इसी अपनी वाणी को विराम देते हुए कल फिर दोबारा आऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। सबसे पहले गुरुपा का डिवाइन मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा ही सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा ही सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा ही सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा ही सहाय। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं जम्मू से हूँ और आज शुक्रवार है और शुक्रवार के दिन मैं आज फिर गुरुपा का शुक्राना सत्संग गुरुपा के चरणों में अर्पित करने जा रही हूँ। इसमें मुझसे बोलने में अगर कोई भी लफ्जों में, शब्दों में गलती होती है तो मुझे क्षमा करें गुरुपा जी और मुझे क्षमा करें संगत जी। मैं गुरु जी के चमत्कारों का भंडार प्लेटफॉर्म पे पूनम आंटी को अपने शुक्राना सत्संग अर्पित करती हूँ गुरुपा के चरणों में। और मैं पूनम आंटी का भी बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद शुक्राना करती हूँ कि वो हमेशा हमारे सत्संग गुरुपा के चरणों में अर्पित कर देते हैं। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। गुरुपा उनको और उनके परिवार को हमेशा अपनी शरणी रखें, उन्हें ब्लेस करें और अपना आशीर्वाद हम सब संगत पे बनाए रखें। इसके लिए गुरुपा आपका शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। हर दिन का शुक्राना, हर रात का शुक्राना, हर बात का शुक्राना। सच पूछिए तो हमारे पास कोई अल्फाज ही नहीं होते कि हम क्या शुक्राना करें। फिर हम कोशिश करते हैं और गुरुपा के आगे ही, गुरुपा के सब रूप के आगे बैठ के बस उनसे हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करते हैं कि गुरुपा आपका हम शुक्राना अर्पित करने जा रहे हैं और आप हमारी वाणी में विराजमान होके हमें जो भी बुलवाएंगे हम वही शब्दों का उपयोग करके आपका शुक्राना सत्संग अर्पित करेंगे। इसमें अगर गलती हो जाए तो हमें क्षमा कर देना, क्योंकि हम में वो क्षमता नहीं है कि हम आपका शुक्राना कर सकें, हम आपकी बड़ाई कर सकें, हम आपका गुणगान कर सकें। हम में ना तो वो बुद्धिमता है ना वो क्षमता है गुरुपा। इसके लिए हमें क्षमा 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 करें, क्षमा करें। संगत जी, मैंने पिछले
अपने सत्संग में बताया था कि समाधि दिवस पे मुझे इनविटेशन आया हुआ था सत्संग का, पर मैं जा नहीं पाई थी। तो मन में एक बहुत ही दुविधा सी, या बोले जाए कसक सी थी कि गुरपा मैं आ नहीं पाई, कारण चाहे कुछ भी रहा हो। बहुत मन था कि मैं गुरपा के सत्संग में जाऊं, पर मैं नहीं आ पाई। तो फिर गुरपा ने कल ही थर्सडे को एक अचानक ही शाम को, वेडनेसडे शाम को मुझे कॉल आया कि गुरपा का सत्संग है और आपने आना है। तो मन इतना इतना खुश हो गया कि गुरपा आप अपनी बेटियों की कैसे कैसे जान लेते हैं, उनकी मन की मुरादें कैसे पूरी कर देते हैं। मैंने हालांकि बोला तो नहीं था, लेकिन मन में बहुत ऐसे पीड़ा टाइप थी कि मैं जा नहीं पाई, क्योंकि मेरा बड़ा मन था जाने का। तो गुरपा ने मुझे थर्सडे को अपने दरबार, अपने सत्संग में बुलाया। बहुत ही चमत्कारी सत्संग। वहाँ बैठे गुरबानी, शब्द, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, बहुत अच्छा से मन एकदम हल्का हो गया। ऐसे भाव से भर गया कि गुरपा आप कैसे अपने चरणों में बेटियों को बुला लेते हैं, जिस बेटी का भी मन होता है। तो इसके लिए भी शुक्राना, 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 अनंत कोट शुक्राना, अनंत कोट शुक्राना मेरे दात्या, अनंत कोट शुक्राना। इससे पहले भी मैं एक सत्संग सुनाती हूँ संगत जी। मैंने हाथ में ब्रेसलेट पहना हुआ है, तो वो उसके अपने आप ही सब रूप गायब हो गया उसमें से, ब्रेसलेट में से। पता नहीं गुरपा ने कौन सा संकट लिया। गुरपा के बहुत सारे मैसेज आते हैं कि ये कुड़िए तेरे परिवार पे, तेरे बेटे पे, तेरे पति अंकल पे बहुत बड़ा संकट था जो मैंने अपने ऊपर ले लिया। तो गुरपा हम नहीं जानते कौन सा संकट था, कहाँ से आ रहा था, कौन क्या कर रहा है। आजकल एक मैसेज फ्लैश हो रहा है कि कुड़िए इस नाम की औरत से अपने बेटे को बचा, वो कुछ गलत कर रही है। 3-4 बार मुझे ये मैसेज फ्लैश हो गया है, अब मैं उसको सुनूंगी भी। तो मैं गुरपा आपके चरणों में यही अरदास, यही प्रार्थना करती हूँ। गुरपा कौन क्या कर रहा है हम नहीं जान पाते, हम जान ही नहीं सकते, क्योंकि मुंह के आगे तो सभी हंस के बात करते हैं, अच्छे से बात करते हैं, तो हम भी उनसे अच्छे से बात करते हैं। अंदर से कौन क्या गलत कर रहा है ये तो आप ही जाने। और आपके बच्चे, घर परिवार सब आपके चरणों में समर्पित है। दे दात्या, सब आपके चरणों में समर्पित है, सब आपका है। और बस आप ही देखिए, हम तो देख भी नहीं पाएंगे दात्या, हम तो देख भी नहीं पाएंगे। इसलिए हे मेरे दाता, अपनी रहमत, अपना आशीर्वाद हमेशा अपने बच्चों पे, अपनी बेटी पे, अपनी संगत पे बनाए रखना। यही हाथ जोड़ के दिन रात अरदास करते हैं। आज आपके बड़े बेटे का एग्जाम है, वो एग्जाम देने गया है। आपसे प्रार्थना करके उसके अंग संग रहना मेरे दात्या। वो बहुत नर्वस हो जाता है, पर फिर भी आप उसका हौसला बढ़ना, उसके अंग संग रहना और उसका बहुत अच्छा एग्जाम हो। और मैं जानती हूँ आप जो सब करोगे, मैं जानती हूँ। इसके लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। माफ कीजिएगा संगत जी, मैं ब्रेसलेट वाले सत्संग सुना रही थी, तो मेरे हाथ में वो ब्रेसलेट खंडित बोल सकते हैं कि वो सब रूप अपने आप गुरपा का गायब हो गया था। तो मैं गुरपा से बोलूं कि गुरपा मुझे आप कहीं से भी ब्रेसलेट दिलवा दीजिए। पर हम इंसान हैं, इतनी पेशेंस नहीं रहती है, सब कुछ जल्दी जल्दी करने के चक्कर में रहते हैं। वो मैंने उतार दिया ब्रेसलेट, तो मेरा
कलाई खाली हो गई। तो संगत जी, जब कलाई खाली रहती है मेरी, तो ऐसे लगता है कि कुछ कुछ अधूरापन है, कुछ मतलब कि कुछ खाली खाली सा लगता है। ऐसे लगता है कि जैसे कुछ संकट आने वाला हो, जैसे हम कलाई में या गले में कुछ भी सब रूप डाला होते हैं गुरपा का। तो एटलीस्ट मुझे तो ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल सेफ हैं, गुरपा हमारे अंग संग है। वो विदाउट पहने हुए भी अपनी संगत के अंग संग ही हैं। पर मैं जब से एक बार मेरे साथ, मैंने उसका भी सत्संग किया हुआ है कि एक बार मैं जब स्टार्टिंग में गुरपा से जुड़ी थी, तो मैंने हाथ में ब्रेसलेट पहना हुआ था गुरपा का। तो मैंने क्या किया कि पूजा की, तब मैं शुरू शुरू में गुरपा से जुड़ी ही थी। गुरपा ने मुझे अपनी शरणी लिया ही था, तब इतने ज़्यादा अटैच, जहाँ बोलो कि उसमें टाइम, धीरे 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 गुरपा सारी अपनी आशीर्वाद दे दे के अपनी संगत को बिल्कुल अपने मतलब कि चरणों में अपने आशीर्वाद दे देते हैं, अपने चरणों में स्थान दे देते हैं। तो तब मेरा स्टार्ट था कि मैं गुरपा से अभी धीरे धीरे गुरपा के चरणों में जुड़ने लगी थी। तो मुझे ब्रेसलेट मिला था, मैं कहीं सत्संग गई थी, तो मैंने पहना उसे 1-2 दिन। तो मन में पता नहीं क्या आया कि ये कहीं इधर उधर में हाथ करती हूँ, कहीं बर्तन धो, साबुन लगाओ, ये करो वो करो। तो ऐसे गुरपा का स्वरूप मतलब गलत है शायद, कि मैं इसको खोल के रख देती हूँ। ऐसे अपने मन में ही भाव आए मेरे। तो मैंने उसको खोला और मैंने पूजा की, सुबह की, और मैं खोल के मंदिर में उसे छोड़ दिया और मैं बाहर चली गई, अपनी रूटीन वर्क करने लगी, किचन का ये वो। तो मेरे छत के ऊपर जाने के लिए 10-12 सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, और उसके फिर और ऊपर आगे हैं। तो जहाँ 10 सीढ़ियाँ हैं उसमें थोड़ा गैप है, थोड़ी जगह है, तो वहाँ कुछ मैंने सामान वगैरह रखा हुआ। तो मैं कुछ वहाँ करने गई थी, और जैसे मैं गई और जैसे मैं आने लगी, मैं फर्स्ट सीढ़ी से ही मेरा पैर स्लिप होके मैं सीधे नीचे 10 सीढ़ियों से मतलब करती हुई मैं नीचे आके फर्श पे गिरी उसी समय। तो मुझे तो ऐसे लग रहा था कि मैं इतनी सीढ़ियों से आके गिरी हूँ, तो जरूर मुझे कोई ना कोई फ्रैक्चर वगैरह, पता नहीं अब क्या क्या टूटा हुआ क्या था। पर गुरपा ने बड़ी रहमत की। मैं, हाँ, खरोचे वगैरह आई थी, चोटें तो थोड़ी बहुत आई थी, पर जितना कोई बड़ा कोई हादसा, कोई फ्रैक्चर, कोई ये वो कुछ नहीं हुआ था। तो मेरे मन में ऐसे डाउट हो गया कि मैंने अभी अभी गुरपा का स्वरूप खोला और अभी ये हादसा हो गया। तो शायद मैंने पहना होता तो शायद ये नहीं होता। पर फिर भी गुरपा ने बड़ी रहमत की, बड़ी कृपा की मुझ पे, जो मुझे हाथ दे के बचा लिया। तो मैं उसी समय मंदिर में आई, मैंने माथा जोड़ा और वो ब्रेसलेट पहन लिया। तब से मैं हाथ से ब्रेसलेट नहीं निकालती हूँ संगत जी। तो कभी कभी जब खंडित, ज्यादा तो नहीं हुए, 1-2 बार ही हुआ, पर नया फिर मैं डाल लेती हूँ, जो खंडित होता है उसको उतार देती हूँ। तो वो खंडित हो गया था, तो मैंने मन में ऐसे सोचा कि गुरपा मुझे ये ब्रेसलेट चाहिए। पर अब मैंने उतारा है तो मैं कौन सा पहनूं। मैंने वही गुरपा की रजामंदी लेने के लिए पर्ची डाली। मैंने कहा मैं खरीद लूं। गुरपा ने इनकार कर दिया, नहीं खरीदना है। फिर वो, हम जिद्दी बच्चे तो हैं ही, फिर मैं बोलूं गुरपा फिर खरीदना नहीं तो मैं पता नहीं अब मुझे कब मिलेगा। फिर मैंने दूसरी पर्ची डाली, एक बार और पर्ची डाली, जहाँ मैं खरीदूं, खुद खरीदूं, जहाँ मेरे हस्बैंड अंकल मुझे खरीद के गिफ्ट मतलब कि आपका ब्लेसिंग दे दें। तो दूसरी बार उसमें हाँ आया कि हाँ आपके हस्बैंड अंकल ब्लेसिंग दे सकते हैं। तो मैंने गुरपा का शुक्राना किया और फिर मेरे हस्बैंड अंकल ब्रेसलेट ले आए गुरपा के, और तब से मैंने फिर हाथ में डाला है। और जैसे मैंने आपको संगत जी बताया कि मन में मैंने गुरपा से अरदास की थी कि मुझे जल्दी से ब्रेसलेट दे दीजिए, तो अभी 4-5 दिन नहीं हुए कि मैंने ये सब
प्रोसेस किए हुए कि मैंने ब्रेसलेट उतारा और फिर लेके डाला। और थर्सडे को ही मुझे गुरुपा ने सत्संग में बुला लिया और मुझे वहाँ से ब्रेसलेट ब्लेसिंग भी मिल गई। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मैं यही बोलती हूँ कि हम इंसान सब्र नहीं कर सकते। मैं अपनी बात ले लूं कि मैं 5-6 दिन, अगर गुरुपा ने तो सोचा ही था कि सत्संग बुलाना है, सत्संग जाएगी तो ब्रेसलेट बेटी को मिल जाएगा, पर मैं उसमें इतनी उतावली थी कि मैं 2-3 दिन भी नहीं काट पाई कि नहीं नहीं मुझे चाहिए गुरुपा। तो फिर दूसरा रास्ता भी गुरुपा जी ने ही बताया मुझे, तो उसके थ्रू भी मुझे गुरुपा की ब्लेसिंग मिली। और सत्संग में गुरुपा ने मुझे बुला के अपना ब्रेसलेट स्वरूप मुझे ब्लेसिंग के तौर पे दिया। तो इसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत कोट शुक्राना मेरे दात्या, अनंत कोट शुक्राना। अपने बच्चों पे अपनी रहमतें बनाए रखना, अपनी संगत पे अपनी रहमतें बनाए रखना। हर पल हर दम इतनी ब्लेसिंग है गुरुपा की, बरस रही है कि हर टाइम लगता है कि गुरुपा बस यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, हमारे अंग संग ही हैं। अब तो एहसास भी ऐसे करवा देते हैं गुरुपा कि मैं तेरे अंग संग ही हूँ। इसके लिए शुक्राना मेरे दात्या, शुक्राना। हमसे पग पग पे दिन में बहुत सारी गलतियां होती होंगी, क्योंकि हम इंसान तो है ही गलतियों के पुतले। उसके लिए हम हाथ जोड़ के आपसे क्षमा चाहते हैं मेरे दात्या, हमें क्षमा चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं। एक और सत्संग है गुरुपा जी, जैसे गुरुपा को मैं कोई चीज बनाती हूँ तो थोड़ा भोग लगा लेती हूँ। कोई रूटीन में कोई बोले कि हमेशा है जब बड़ा रूटीन में, वो भी नहीं। हाँ, कुछ बनाया तो लगा दिया, जैसे मैं खुद खाती हूँ वैसे ही लगा दिया। पर कई बार ऐसा होता है कि जैसे रात की कोई, मतलब आज की कल की कोई सब्जी बची हो तो मैं खुद तो खा लेती हूँ, पर गुरुपा वो मैं भोग नहीं लगाती। वो तो जो फ्रेश बनता है वही मैं गुरुपा को भोग लगाती हूँ। तो कल ही मैंने एक आंटी का सत्संग सुना है कि उनको मैसेज में सुनाया गुरुपा ने कि कल की जहाँ उसको समझने की, अगर आप खुद खा रहे हो तो गुरुपा को भी वो भोग आप लगा सकते हो। गुरुपा ने बोला है कि वो बहमों में ना पड़ा करो कि कल की है तो आज की ही फ्रेश बनेगी तो मैं भोग लगाना है। तो जो आप खाते हो, जो आप खुद खा रहे हो, साफ सुथरी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, अच्छी चीज। वो तो हम ऐसे भी देखते ही हैं कि अगर हम गुरुपा को लगा रहे हैं तो शुद्ध हाथों से बिल्कुल साफ सुथरी ही हो चीज तो हम भोग लगाते हैं। नहीं तो कई बार बच्चे उसमें पहले खा लेते हैं निकाल के, तो फिर वो मन नहीं करता कि अभी आप लोगों ने जूठी कर दी जाए, ये तो मैं वो भी नहीं लगाती। तो वो उन्होंने मुझे सत्संग सुनाया कि कल की है या आज की है, इन बहमों में ना पड़ा करो। जो आप खुद खाते हो वही प्यार से, मैं भाव देखता हूँ, अपनी भावना से आप भोग लगाओगे, मन से लगाओगे तो मैं वो हर एक अर्पित करता हूँ। तो इसीलिए बहमों से दूर रहो, बस अपना डायरेक्ट कनेक्शन मेरे साथ बनाओ, खुद को अर्पित करो मेरी शरणी और मेरे से खुद बातचीत करो तो गुरुपा हर एक मनोकामना हर एक वो पूरी करते हैं। तो इसके लिए शुक्राना 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 मेरे दात्या, शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम देते हुए नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना। अगर मुझसे कोई भी सत्संग करने में गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करिएगा गुरुपा, मुझे क्षमा करिएगा संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये थे आज के शुक्राना सत्संग। आपका भी कोई शुक्राना सत्संग हो तो गुरु जी के चमत्कारों के भंडार चैनल पर जरूर सेंड कीजिए। समय आने पर गुरु जी के आशीर्वाद से, गुरु जी के आदेशानुसार आपका सत्संग भी अपलोड किया